मंदिर टूटे तो बन जाए, मस्जिद टूटे तो बन जाए, मोहब्बत भरा दिल जब टूटता है, सारी उम्र जुड़ ना पाए, किसी से दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों फिर मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें क्लास 10th का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, मैथमेटिक्स का। सो बिना देर किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। करा कि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक होगा। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। तो विवेचक को दोस्तों हम लोग d से डिनोट करते हैं, d से सूचित करते हैं। d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। तो b का मान यहाँ पर देखिए कितना है, तो b का मान है -4, -4 का स्क्वायर कर देना है, -4 गुना a का मान 2 और c का मान 3। तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 दूनी 8, 8 गुना 3 24। इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 14, 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, यानी कि -8 इनका विवेचक होगा। एक का सही आंसर ऑप्शन का सी जाने वाला है, -8। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा विवेचक निकालने वाला, और याद रखें कि एक क्वेश्चन विवेचक निकालने के लिए आपके बोर्ड के एग्जाम में रहेगा। बस यही फार्मूला लागू करना है और तुरंत बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। करा द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 के विवेचक का मान होगा। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, फार्मूला सेम रहेगा। फार्मूला है b², तो b का मान है -2, तो -2 का स्क्वायर करिए, -4 गुना a का मान होगा 3 और c का मान होगा 1/3। 3 3 कट गया, -2 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, -4 गुना 1 तो 4 ही, 4 में से 4 जाएगा 0 होगा, यानी 2 का सही आंसर होने वाला है ए। 2 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन का ए, यानी कि 0 इनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। करा है के किस मान के लिए 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल समान होंगे। मूल समान दोस्तों कब होता है समझिए, जब d बराबर 0 हो तो मूल समान होगा। मूल समान कब होगा, जब d का मान 0 होगा, याद रखिएगा। और d का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, b² - 4ac = क्या आना चाहिए 0। b का मान देखिए कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 में b का मान है 3k, तो 3k का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, -4 गुना a का मान 9 और c का मान 4 = 0। 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k² माइनस 4 गुना 4 16, या कर दीजिए 9 चौक 36, 36 गुना 4 करिए तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, -144 = 0। अब ये माइनस में है तो प्लस में करिए, 9k² = 144 लिखेंगे, k² = 144/9, गुना में है तो भागा में, k का मान लिखेंगे तो स्क्वायर को इधर करेंगे रूट में आ जाएगा, रूट अंदर 144/9, 144 का वर्गमूल 12 और 9 का वर्गमूल 3, इसको काटिए 3 चौक 12, यानी कि k का मान जो आएगा, यहाँ पर रूट से बाहर निकला तो प्लस और माइनस दोनों होगा, तो k का मान +-4 होगा,
यानी 3 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन का बी ±4। ठीक, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा आप इस तरीका से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो मूल बराबर कब होगा, जब d का मान 0 होगा। तो d बराबर फार्मूला क्या पढ़े हैं, b² - 4ac का मान 0 आना चाहिए। अब यहाँ बैठा दीजिए, यहाँ देखिए b² तो b का मान है -p, तो -p का स्क्वायर कर दीजिए -4 a का मान 1 और c का मान 4 = 0 आना चाहिए। माइनस का स्क्वायर प्लस यानी p² - 4 × 4 16 × 1 तो 16 = 0। माइनस में है तो प्लस में, यानी p² = 16। अब लिखेंगे p बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर को इधर करिए तो रूट में, और 16 का वर्गमूल जो निकलेगा ये ±4 होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन का बी। सेम क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, आप इनका अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन दिया है कि द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। इनका जो मूल का प्रकृति होगा ये क्या होगा। तो इसमें 3 बात है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। क्या पहला केस ये है जब d का मान 0 हो जाए, तो जब d का मान 0 हो जाए दोस्तों तो इसका जो मूल निकलेगा उसका मूल निकलेगा वास्तविक और समान मूल निकलेगा। ठीक, दूसरा नंबर, जब d का मान बड़ा हो, किससे बड़ा हो, 0 से। जब d का मान बड़ा हो जाए 0 से, 0 रहेगा तो वास्तविक और समान मूल होगा, लेकिन यदि d का मान 0 से बड़ा रहेगा तो वास्तविक और असमान मूल होंगे। और यदि d का मान छोटा हो जाए 0 से तो इसका कोई मूल नहीं होगा। ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इनका पहले d निकालिए मूलों की प्रकृति जानने के लिए। तो d बराबर हो जाएगा b² - 4ac, b का मान 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे, -4 × a का मान 4 और c का मान 1, 4 का स्क्वायर 16 - 4 × 16 यानी कि 0। इसका जो सही आंसर होने में 0 आया, तो 0 आया तो इसका मूल बताइए क्या होगा, वास्तविक और समान मूल। कितने नंबर ऑप्शन में है, वास्तविक और समान, वास्तविक समान, यानी ऑप्शन का बी एक्यूरेट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि a² p² x² - q² बराबर 0 है, तो इनके मूल क्या होंगे। तो देखिए a² p² x² = ये देखिए माइनस में q² है ना, इसको इधर लाइए तो प्लस में q² हो जाएगा। ये दोनों गुना में है, भागा में आ जाएगा, लिखेंगे x² बराबर q² बट्टे a² p²। स्क्वायर को इधर करेंगे रूट में, x बराबर रूट अंदर q² बट्टे a² p²। रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों होगा। q² का वर्गमूल q और a² p² का वर्गमूल a² × p होगा। देखिए वो कितने नंबर ऑप्शन में है, ऊपर में q आना चाहिए, q यहाँ पर है, q² बटे AP, यहाँ पर है q बटे AP, यही इनका एक्यूरेट आंसर है ऑप्शन का डी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन का डी इनका एक्यूरेट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। इस टाइप का कई क्वेश्चन किए हैं, आप अब आराम से कर सकते हैं। आप जानते हैं कि मूल समान कब होता है, जब d का मान क्या हो दोस्तों 0 और
डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac/0, 4ac इक्वल टू 0। देखिए बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर देना है माइनस 4 गुना ए का मान p और सी का मान 3 इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 तिया 12p इक्वल टू 0। प्लस में है तो माइनस में आएगा, माइनस 12p इक्वल टू माइनस 16, माइनस से माइनस कट गया, p इक्वल टू 16/12, 4 तिया 12, 4 चौक 16, यानी 4/3 इनका एक्यूरेट आंसर आएगा, यानी ऑप्शन का बी एक्यूरेट आंसर है। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से आप रिवीजन करते रहिए। आपका रिजल्ट 4 से प्लस से कोई काट नहीं सकता है। ठीक है।